जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए हैं और बस मैं लगूंगी अपने काम पर। आज मुझे सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना था। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो मैं अपनी हथेलियों को देखती हूँ, उसके बाद फिर धरती माता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पूरा दिन हम धरती पर घूमते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि सुबह उठकर हमें धरती माँ को ऐसे धूप जरूर लगानी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं तो घर में सेहत बरकत भी होती है। और थोड़ा बहुत कुछ जितना हमसे हो सकता है उतना हमें करना भी चाहिए। ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना चाहिए। तो जी बस अभी अरुण की जाने की तैयारी हो गई है, इनको जल्दी जाना था, इसलिए सुबह मैं थोड़ा सा जल्दी उठी थी। बच्चे अभी सो रहे हैं और बाहर अच्छी खासी ठंड होती है, लेकिन फिर भी हम सब की चारपाई बाहर ही लगा ली थी, क्योंकि रात को सोते टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सुबह हल्की सी ठंड हो जाती है। सुबह तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए आँख थोड़ी सी जल्दी खुल जाती हैं। तो अभी मैंने सबके लिए चाय बना ली है, अभी चाय पी लेते हैं। बच्चे तो वैसे चाय पीते भी नहीं है, रितिका तो नहीं पीती है, ईशांत पीता है। वो हम दोबारा से चाय बनाते हैं ना तब उसको देती हूँ मैं, क्योंकि सुबह वाली चाय तो हमारी थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, बच्चे इतनी जल्दी नहीं उठते हैं। अभी चाय पीने के बाद झटपट मैं तो लग गई हूँ अपने काम पर, क्योंकि आज मावस है। तो मावस को काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और बच्चों को स्कूल जाना रहता है। वैसे तो मावस थोड़े से लेट भी निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो उसमें यह है कि बच्चों के स्कूल जाने तक खाना बनकर तैयार हो जाए। तो ये खाकर भी चले जाते हैं और टिफ़िन में भी इनके जो कुछ भी बनता है वो भेज देते हैं। इनके जाने के बाद फिर बनाते हैं तो ये दोपहर को आकर ही खाते हैं। तो जी बस अभी सबसे पहले तो लगा लेंगे झाड़ू। अंदर की झाड़ू तो वैसे रितिका लगाती है और बाहर की झाड़ू मैं लगाती हूँ। और अभी ये दोनों बहन भाई भी जग गए हैं, वैसे आज तो सभी थोड़े से जल्दी जग गए थे। तो अभी झाड़ू लगा दी है, बाहर की झाड़ू तो मैं लगाती हूँ और अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका कर देती है। खेत में जाने लगे हैं तब से हमारी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, बच्चों का भी काम थोड़ा सा बढ़ गया है, हमारा तो बढ़ता ही है। अभी चूल्हे पर मिट्टी लगा लेते हैं और कुछ दिनों से अभी मैं यही वाला चूल्हा जला रही हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। क्योंकि बस अभी ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है तो ये सोचते हैं कि वहाँ पर जाएंगे चक्कर लगाएंगे, इससे अच्छा कि यहीं पर खाना बना लेते हैं। और आज तो मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है, बच्चों के स्कूल जाने तक खाना बनाकर तैयार करना है, तो मैंने सोचा कि यही वाला चूल्हा जला लेती हूँ। क्योंकि शाम को खाना बनाते हैं तब तो फिर भी ये है कि बच्चे दो चार सामान इधर उधर कर देते हैं। अभी तो मुझे अकेले ही लगभग सारी तैयारी करनी है। तो जी बस अभी चूल्हे पर मिट्टी लगा दी है और बाकी का मेरा ढेर सारा काम बाकी है। बाहर की झाड़ू लगाना भी बाकी है, गोबर उठाना और ये बिस्तरे वगैरह समेटना। तो सुबह सुबह की तो आप सबको पता है कि भागम भाग की रूटीन रहती है। हम चाहे जल्दी उठें या लेट उठें, जल्दी उठते हैं तो ये है कि हमारा आराम से सारा काम निपट जाता है। सुबह जल्दी उठने के तो ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दी है और उसके बाद फिर थोड़ा सा दहलीज पर पानी डाल देते हैं। वैसे ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी तो ज़रूर डालना चाहिए, और जो घर की दहलीज होती है उसको जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और यहाँ पर कई दिनों से काफ़ी रेत जमा हो गया था, तो आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर बिल्कुल रेत को साफ़ कर दिया है। कल से ही सोच रही थी मैं, अभी हमारे यहाँ 7 बजे लाइट चली जाएगी तो उससे पहले जितना भी जो पानी वगैरह का काम रहता है ना वो निपटा लेते हैं। और अभी ये बिस्तरे उठाकर यहाँ से ये चारपाई हटा देते और उसके बाद फिर मैं बाहर के आंगन की झाड़ू लगाऊंगी। वैसे अंदर से झाड़ू लगाने का काम रितिका ने कर दिया है। अभी कुछ दिनों से ये काम मैंने इसको सौंप दिया, तो सुबह उठते ही बस सबसे पहले ये झाड़ू ही लगाती है। खेत नहीं जाते थे तो सुबह की झाड़ू ये लगा देती थी, उसके बाद फिर दोपहर को मैं फिर से झाड़ू लगा देती थी। लेकिन अभी तो खेत जाते हैं तो सुबह सुबह अंदर से झाड़ू ये लगा देती है, बाहर मैं निपटा लेती हूँ मेरा काम। ऐसे करके काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है। लेकिन ये है कि 5-6 दिन में घर थोड़ा सा फैला फैला दिखने लगता है, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चों की तरह ही काम करते हैं। हमें लोभ हो जाता है, हम बच्चों को बोल देते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि काम के टाइम पर थोड़ा बहुत भी सहारा मिल जाता है तो हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो जी बस अभी अरुण की तो हो गई है नहा धोकर जाने की तैयारी। वैसे मैंने सुबह की चाय बनाई थी तब इनका नहाना धोना हो गया था। आज ये भी सुबह थोड़े से जल्दी ही उठे थे। अभी इनको विदा कर देते हैं और उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। बस अभी नहा धोकर मैं खाना बनाऊंगी। और इनकी ट्रेन थी सुबह 7 बजे की, तो ये 6 बजे घर से निकल पड़े थे, क्योंकि आध पौन घंटा तो आराम से लग जाता है हमारे यहाँ से भिवानी तक जाने में। और फिर थोड़ा सा तो टाइम से पहले चलना ही चाहिए अगर हमें लंबे सफ़र में जाना है तो।
मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी थी, मैंने सोचा कि इनके लिए नाश्ते में पराठे वगैरह कुछ बना देंगे, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया था क्योंकि कुछ भी खाकर सफ़र में चलना इनसे हो नहीं पाता है। तो बस 1 कप चाय पी थी और सबकी अलग अलग तासीर रहती है। कुछ लोगों को खाली पेट चलना सूट नहीं करता है, किसी को खाकर चलना सूट नहीं करता है, तो सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो जी बस अभी इनके जाने के बाद नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। अभी गैस पर तो मैंने रख दी हैं छोले उबलने के लिए और अभी बना लेते हैं थोड़ी सी सेवई। तो सेवई को मैंने हल्की सी घी में भून लिया है। और ये कल शाम को दूध आया था, आज तो अमावस है, अमावस वाले दिन हमारे यहाँ दूध नहीं मिलता है। अमावस्या को हमारे यहाँ जैसे दूध बेचते नहीं हैं, घर में भैंस रहती है तब भी थोड़ी बहुत खीर बना लेते हैं, बाकी का जो दूध बचता है उसका खोआ वगैरह बना लेते हैं। और जो बंधानी पर दूध देते हैं उनको शाम को दूध देते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी ये दूध शाम को आया था। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिना लहसुन प्याज की मैंने बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाई थी, बस टमाटर और 2-4 मिर्च मसाले साथ में डाल दिए थे। 2-4 खड़े मसाले डाले थे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता और लौंग वगैरह सब डालकर छोले उबाल लिए थे। और उसके बाद सिंपल सा हरी मिर्च और जीरे का तड़का लगा दिया था। अभी सब्जी को तो मैं रखूँगी गैस पर बनने के लिए और चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। छोले की सब्जी के साथ खाने में आज मैं पूरी बनाने वाली हूँ। इन दोनों बहन भाई को पूरी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कभी भी कोई भी ऐसी सब्जी रहती है ना, तो दोनों बहन भाई की फरमाइश हो जाती है पूरी खाने की। और ज़्यादातर तो खेत की सब्जी ही चलती है हमारे यहाँ। तो अभी कुछ दिनों से तोरी, कचरी और ग्वार की फली यही सब चल रहा था। कई दिनों के बाद आज मैंने छोले बनाए हैं, तो मैंने सोचा चलो साथ में पूरी भी बना लेते हैं। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, लास्ट में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और खीर भी बन गई है। तो खीर और सब्जी दोनों ठंडी होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। अभी लगभग 6:30 बल्कि 6:45 बज गए हैं। ईशान स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया है। बस अभी झटपट तेल में से पूरी निकाल देती हूँ और ये नहा धोकर जोत कर देंगे, तो उसके बाद इसका खाना हो जाएगा। और सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा तो यही फ़ायदा है कि हमारा काम इत्मीनान से निपट जाता है। नहीं तो सुबह अगर हम थोड़े से लेट उठते हैं ना, तो बहुत ही भागम भाग में सारा काम निपटाना पड़ता है। और सुबह सुबह मौसम भी बड़ा ही अच्छा रहता है, चारों तरफ का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा रहता है। हमारे यहाँ तो छत से नज़ारा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं रहता कि 5 मिनट के लिए भी सुबह छत पर जाकर ऐसे बैठ जाएं या इधर उधर घूम लें। मैं तो सुबह जल्दी उठूं या लेट, उठते ही अपने काम पर लग जाती हूँ क्योंकि मुझे काम निपटाने की ज़्यादा जल्दी रहती है। बस ये रहता है कि मेरा काम सही टाइम पर निपट जाए, क्योंकि अभी तो बच्चों को स्कूल जाना है और इनको जाना है खेत। तो 8 बजे तक मुझे मेरा सारा काम निपटाना ही रहता है। और ये है नहीं कि गोबर बारी सब छोड़कर मैं खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। मेरी हमेशा से यही आदत है कि गोबर बारी का सारा काम निपटाकर उसके बाद फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ। वो तो सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। जारते का पानी पानी चल जा। तो करो कौन फिर था मैं भी गेट बंद करूंगी। पानी भी पियावांगे, गांव भी कसुता जोर का चढ़ गया। इतना हंगा क्यों लगा था इसका है? नमस्ते। तो जी अभी सबका खाना वाना हो गया था। अमावस वाले दिन तो वैसे जोत करते हैं तभी सबका खाना हो जाता है। अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर से लगेंगे अपने काम पर। काम वैसे लगभग सारा निपट ही गया है। घर में थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है, तो बस मैं अभी करूँगी थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई। और अभी ये लेकर आए हैं चाय बनाने के लिए दूध की थैली, क्योंकि आज हमारे यहाँ कपास की चुगाई स्टार्ट हो गई है
और माउस को दूध वैसे तो किसी के यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि बेचते नहीं हैं, दूध या भी नहीं आता है माउस वाले दिन हमारे यहाँ। तो जी बस अभी इनकी तो हो गई है खेत जाने की तैयारी तो वैसे सुबह से ही चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़े से लेट हो गए हैं। 8 बजे जाना था और लगभग 8:30 बजे ये घर से निकले थे। स्टार्टिंग वाले दिन तो हम थोड़े से लेट हो ही जाते हैं, और मैं तो जा नहीं रही हूँ, बस ये जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए हैं और घर पर भी काम देखना रहता है, भैंसों को पानी वगैरह पिलाना। और आज मेरा कुछ काम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं तो घर पर रहकर ही अपना जो घर का काम है थोड़ा बहुत वो निपटाऊंगी। तो जी बस अभी बच्चे तो स्कूल चले गए और ये चले गए हैं खेत। 7 बजे लगे थे, 7 बजे ही शांत जाता है, 8 बजे रितिका, और अभी 8:30 बजे ये गए हैं। और ये नहीं जाते हैं तब तक मेरा काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, किसी को कुछ चाहिए रहता है, किसी को कुछ। इनके जाने के बाद फिर मैं आराम से अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो जी अभी बज गए हैं 12:30, काम सारा निपट गया है। काम तो वैसे आज मेरा सुबह थोड़ा सा जल्दी ही निपट गया था। इनके जाने के बाद मैंने बाहर का काम निपटाया और फिर मैं लग गई घर की साफ़ सफाई करने में। 4-5 दिन हो गए थे, अभी खेत जा रहे थे तो घर में सामान थोड़ा सा फैल गया था, और 4-5 दिन में हमारे पूरे घर में जाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हर 2 दिन में 3 दिन में साफ़ करने पड़ते हैं, बल्कि झाड़ू लगाते टाइम डेली साफ़ सफाई चलती रहती है। फिर भी कहीं ना कहीं जाले लगे हुए दिख ही जाते हैं, और जाले घर में अच्छे भी नहीं रहते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और शुभ भी नहीं मानते हैं। लेकिन इस घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि अभी लिपाई पुताई नहीं हुई है, कलर वगैरह, तो जाले बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हम खेत जाते थे तब तो मौसम चेंज हो रखा था, काफ़ी अच्छा मौसम रहता था, और अभी 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। डैनी और आज डैनी बाहर ही है, क्योंकि मेरा अभी तक बाहर काम चल रहा था, बस मैं अभी अंदर आई हूँ। आजा। तो जी चलिए अभी कुछ देर आराम कर लेते हैं, 12:30 बज गए हैं। थोड़ी सी देर तो अपना वीडियो का काम करूँगी, उसके बाद फिर कुछ देर आराम करेंगे। 2:30 बजे आ जाएंगे बच्चे, फिर लगेंगे अपने शाम के काम पर। तो जी अभी लगभग 6-6:30 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। फिर से वही डेली की रूटीन, सुबह शाम घरों के काम। कुछ अलग तो हमारी लाइफ में होता नहीं है। अभी बस गोबर वगैरह उठाएंगे और फिर उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। तो जी अभी बज गए हैं 9:30 और गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी गर्मी तो गर्मी के सीजन में भी नहीं थी जितनी अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हो गई है। पंखे के बगैर 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। और इस टाइम पर अभी लाइट चली गई थी, बस अभी आई है। 2-3 दिन से लाइट ने भी परेशान कर दिया है। एक तो गर्मी, ऊपर से लाइट गुल हो जाती है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। आदत हो गई है अभी कूलर पंखे सब चलाने की। तो जी चलिए अभी नहा धोकर बस सोने की तैयारी है। आप सब से लेते हैं विदा और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।